बोलने का मौका थोड़ी दूंगी आप कि पीटी ठीक है, फिर मैं चाहता हूं, थैंक यू। क्या कर रही थी? मैं बता रहा हूं क्या कर रही थी। क्या करती पीटी उषा? उनके जिस्म में एंटर होके कुछ जगह से उनका वो 100 ग्राम निकाल देती। क्या करती पीटी उषा, बताइए मुझे। विश्व गुरु के तौर पे जो है देखे जाते हैं, एक फोन कॉल पे वॉर रुक सकती है। तो आज हमें ये तवक्को थी कि 100 ग्राम सिर्फ वजन। चीफ मेडिकल ऑफिसर की जगह आपको भेज देते, कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को भेज देते। नहीं, हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। मतलब नाले में जो गिरा हुआ गोबर होता है ना, या गंदगी होती है ना, उससे भी गंदगी इनकी सोच हो गई। जय श्री राम दोस्तों, विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। विपक्ष को मोदी को घेरने के लिए मुद्दा चाहिए, चाहे वो मुद्दा सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष को सिर्फ मोदी का ही विरोध करना है, चाहे ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य होने की घोषणा हो या फिर बांग्लादेश का तख्ता पलट, वो मोदी को ही निशाना बनाते रहे हैं। देश हित तो कोई मायने ही नहीं रखता इनके एजेंडा के सामने। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार बहस। हर कोई स्तब्ध था, हर कोई अपने अपने हिसाब से जानने की कोशिश कर रहा था क्या हो गया, कैसे वजन बढ़ गया, क्या हुआ नहीं हुआ। और उसके बीच में ये घटिया बातें, मैं इसको बिलो द बेल्ट भी नहीं कहूँगा, ये इतनी निम्न स्तर की बात है। साहब ने ये कर दिया, साहब ने वो कर दिया, एक ने फोटो लगा दिया कि नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य है, तो पता नहीं और क्या क्या। ये दिखाती है कि मानसिकता कितनी विकृत और घटिया हो चुकी है कि हर चीज में राजनीति ढूंढते हैं। मतलब नाले में जो गिरा हुआ गोबर होता है ना, या गंदगी होती है ना, उससे भी गंदगी इनकी सोच हो गई है। सिर्फ यहीं पे नहीं रुका आज, ये तो विनीता फोगाट थी, एक ने तो बांग्लादेश के हालत को भी हिंदुस्तान से कंपेयर कर दिया। पॉलिटिक्स नहीं, ये इनएक्शन दिखाता है। आज की जो बात है, बात सिर्फ विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, और यहाँ पर बात जरूरी है कि अगर वो सिर्फ 100 ग्राम ओवरवेट थी तो हम एक प्रोटेस्ट कर सकते थे। मुझे लगता है एक गोल्ड मेडल, जो मेरे भाई अजय आलोक जी ने कहा, बिल्कुल सही, गोल्ड मेडल जरूर देना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को। एक गोल्ड मेडल देते उनकी ताली बजाना चाहिए, क्योंकि बाकी किसी भी मुल्क में अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी हो, और रूबिका जी क्योंकि आप फिटनेस की काफी इंथुजियास्ट थे, आप जानते हो कभी कभी वाटर रिटेंशन या पीरियड्स की वजह से, किसी और की वजह से, ये टेक्निकल वजह से 100 to 125 ग्राम्स बढ़ता है, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन में माना गया। हमने प्रोटेस्ट दर्ज क्यों नहीं किया? अगर हमने प्रोटेस्ट दर्ज नहीं किया, नहीं प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, मेरे को इसका जवाब चाहिए। आप मत डिफेंड कीजिए। आज रूबिका जी, कैसे नहीं डिफेंड करूं? आप अजीब पूछिए, किसने कहा कि नहीं प्रोटेस्ट दर्ज किया है? बकायदा पीटी उषा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई है। प्रधानमंत्री को इसमें दाखिल लेना चाहिए प्रोटेस्ट करने को। पीटी उषा क्या कर रही थी, उसे पता नहीं, क्यों बैठी है फिर उधर? यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं तहसीन पूनावाला? जानते भी हैं पीटी उषा को हम लोग देख देख कर बड़े हुए हैं। आप राजनीति में कभी कुछ भी कह देंगे। अरे थोड़ा तो लगाम लगाएंगे ना। आप मुझे पीटी उषा क्या कर रही थी, मतलब? अरे भाई रूल्स है ना। अभी खुद आप मुझे टेक्निकल मामले समझा रहे थे। मैं आपके शो पे गेस्ट हूं, प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर आप ही को बोलना है तो फिर अटरम शटरम बोलने का मौका थोड़ी दूंगी आप कि पीटी ठीक है, फिर मैं चाहता हूं, थैंक यू। क्या कर रही थी? मैं बता रहा हूं क्या कर रही थी। क्या करती पीटी उषा? उनके जिस्म में एंटर होके कुछ जगह से उनका वो 100 ग्राम निकाल देती। क्या करती पीटी उषा, बताइए मुझे। मैं इसका जवाब दे देता हूं। अगर आपका समाप्त हो गया तो मैं जवाब देता हूं। एज ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट उसका कर्तव्य था प्रधानमंत्री जी के कॉल के लिए नहीं रुकना, जाके वहां पे प्रोटेस्ट दर्ज करवाना। अगर इस देश को, जो सुपर पावर, एस्पायरिंग सुपर पावर है, प्रधानमंत्री की कॉल की जरूरत है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट जाके कंप्लेंट दर्ज करे, मुझे लगता है एक नंबर की स्टुपिडिटी। नंबर 2 नहीं, पहले नंबर 1 पर प्लीज मेरी बात सुनो। तहसीन पूनावाला, मैं हमेशा आपको सुनती हूं। दिस इज आउटरीच। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। नो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मेरी अपनी बात समाप्त होने दीजिए। मैं आपका गेस्ट हूं, आपको नहीं समाप्त मैं आपका जवाब देना चाहती हूँ, और बाकी पैनलिस्ट को भी। आपने पहला सवाल क्या पूछा? पीटी उषा क्या नहीं हुई समाप्त? उन्होंने कड़ा एतराज क्यों नहीं जताया? सवाल है कि नहीं? मैं बालू, आप चाहते नहीं हो मैं बात करूं? मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा, 10 सेकंड और चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा, आपने मुझ पे आरोप लगाया ये पीटी उषा के बारे में हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक, मैं भी करता था। ये वही पीटी उषा है, रूबिका जी। हाँ करता था। मैं अपनी बात समाप्त करूं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात समाप्त होनी चाहिए। ये वही पीटी उषा है जिसपे सरकार ने आपको प्रॉमिस किया था, रूबिका जी, आपको व्यक्तिगत तौर से, सभी जर्नलिस्ट को, कि जो मोलेस्टेशन रिपोर्ट है वो रिलीज करेगी। की पीटी उषा ने रिलीज?
ही रिलीज। कहाँ है वो रिपोर्ट? इन लड़कियों का मोलेस्टेशन हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस का रिपोर्ट बताऊं? रूबिका जी, आप इनकी बकवास सुने जा रही है जो बिना मतलब पे कर रहे हैं। आपने सुन लिया ना, आप कुछ भी यहाँ पर कहेंगे, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी सर। अगर आप कुछ भी कहने लगेंगे, ये बहुत नहीं, व्हाई विल यू लीव? इतना ना, ऐसे क्यों आप डर के भाग रहे हैं? जब आपने यहाँ पर आरोप लगाया है तो उस आरोप का जवाब सुनने का दम रखिए ना। तहसीन पूनावाला, आरोप लगा के भाग क्यों रहे हैं? ये हिट एंड रन पॉलिसी कब तक आप लोग इस्तेमाल करते रहेंगे? देखिए, ये गुरिल्ला वॉर की जो इनकी स्ट्रैटेजी है ना, ये चल रही है। और अभी शहजादे बस चुप हैं, बाकी आर्मी चालू हो चुकी है, ट्रोल आर्मी। रंजीत सुरजेवाला से लेके ये पूनावाला से लेके जितने लोग हैं, अरे क्या बेवकूफ वाली बात करते हैं। 11:30 बजे जैसी डिस्क्वालीफाई हुआ, 11:15 बजे तक प्रोटेस्ट दर्ज करवाया गया, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन तक में करवाया गया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा से लेकर सबको ही चली गई। उन्होंने एक लाइन में कहा कि रूल इज रूल एंड एवरी प्लेयर नोज दिस। क्या ये सही बात नहीं है कि पूरे के पूरे इंडियन कंटिंजेंट को पता चल गया था कल के तीनों मैच के बाउट के बाद कि वजन 52.7 kg हो गया है और उसको कम करना है। रात भर बेचारी विनेश ने रात भर जग के मेहनत की, स्किपिंग की, साइकिलिंग की, बिना एक बूंद पानी पिए हुए कि वजन कम हो, वजन कम हो, वजन कम हो। तमाम कोशिशों के बावजूद 100 ग्राम बढ़ा रह गया। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर कह रहे हैं। मैं बताता हूँ उसके कारण। तहसीन पूनावाला बहुत अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, तो सुने अगर सुन रहे होंगे तो। नहीं, वो सुन रहे होंगे। और मैं कह रही हूँ अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, डिबेट कीजिए। आप ये आरोप लगाकर भागिए मत। ये रिसर्च डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, ये रिसर्च डॉक्यूमेंट है रूबिका जी। मैं आपके दर्शकों को भी बता रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कोई भी जाके निकाल सकता है। ये रिसर्च डॉक्यूमेंट है कि कॉलेजिएट जितने होते हैं, कॉलेजिएट रेसलर्स जो अपने नॉर्मल वजन को कम करके लो कैटेगरी में खेलते हैं, उनका किसी भी बाउट के बाद 3 to 3.7% वजन बढ़ता है, जिसको नेक्स्ट बाउट से पहले कम करना होता है। ये बिल्कुल रिसर्च है। लेकिन आप एक तरफ तो जहां भारत का डंका बजता है, जहां हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद ये थी कि वो विश्व गुरु के तौर पे जो है देखे जाते हैं, एक फोन कॉल पे वॉर रुक सकती है, तो आज हमें ये तवक्को थी कि 100 ग्राम सिर्फ वजन। आप भी एक्सरसाइज करती हैं, आप जानती हैं, और हम लोग भी रोज रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले हैं। 100 ग्राम कोई बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि इसी देश के अंदर यही बेटियां जो थी सड़क पर घसीटी जा रही थी, और अभी भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रोल आर्मी है जो आज भी इस चीज की खुशियां मना रही है। देखिए जाके ट्विटर पर, और वो किसके समर्थक है। मुझे कहने में इस चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, राजनीति अपनी जगह होगी, लेकिन आज तो कम से कम हमें इस बेटी के साथ खड़े होने की जरूरत थी। अरे तो वही तो करने के लिए आपको बोल रहे हैं ना, वही तो करने के लिए बोल रहे हैं ना। और 100 ग्राम सुनिए सर, आप खुद एक एंथुसियास्ट है, खासकर जिमिंग को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर, मैं जानती हूँ। ये 100 ग्राम आप में मुझे चल सकता है, ठीक है। वाजपेयी जी, आलोक जी और जो हमारे साथ डाइटिशियन मोहतरमा है, उन सब के साथ चल सकता है। ओलंपिक का खेल है सर, यहाँ सारी चीजें मेंशन होती हैं, यहाँ पे नहीं चलता है। ये कोई क्वात्रो की और राजीव जी और कांग्रेस दफ्तर ये वाला मामला नहीं है कि फोन करेंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वो टाइम नहीं है। बेटी के साथ काम होना है, और इसके साथ तो फिर षड्यंत्र वाला एंगल क्यों ला रहे हैं? खुदा के वास्ते तो क्यों नेगेटिविटी करना? क्यों गया? कौन लोग थे? कौन लोग थे? कौन? आप ये एक बात बोलिए ना, आपको भेज देते है ना, आपको भेज देते चीफ मेडिकल ऑफिसर की जगह आपको भेज देते, कांग्रेस के किसी पदाधिकारी को भेज देते। नहीं, सुनिए, आप लोग इतना शक जिसकी हद नहीं है। वाजपेयी जी, ये बार बार एक ही चीज, यही स्ट्रैटेजी, हर चीज में कोई कॉन्स्पिरेसी। अरे छोड़ दीजिए प्लीज, सैयद जवाद छोड़ दीजिए, पूरा देश देख रहा है, हर चीज में आपको राजनीति चाहिए। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।